अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं अप्रैल में लगाई जाने वाली तकरीबन 12 सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगी कि उनकी केयर आप कैसे कर सकते हैं और उनको अपने घर में अपने टेरेस पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर ये सब्जियां हम अपने टेरेस पे ग्रो करते हैं तो हमारे बजट में बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले और नंबर 1 पे मैं बात करूँगी तर के प्लांट के बारे में। तो तर एक वाइननुमा प्लांट होता है और इसे हम घर में अगर ग्रो करते हैं तो हमारी सलाद की ज़रूरत बहुत हद तक पूरी हो जाती है। इसके बाद नंबर 2 पे मेरे पास है ये कद्दू का प्लांट। ये भी बेलनुमा होता है। तकरीबन गर्मियों के जितने भी प्लांट हैं सिवाय भिंडी के, वो सारे ही बेलनुमा ही होते हैं। ये कद्दू की बेल है और माशाल्लाह से बहुत हेल्दी है। इन सब्जियों को ग्रो करने के लिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। हम अपने घर से ग्रो बैग बना सकते हैं। जो हमारे घर में टूटी हुई बाल्टियाँ होती हैं या टब होते हैं, तो हम उन्हें भी इधर यूज़ कर सकते हैं। उनमें हम मिट्टी वगैरह बना के तो ये प्लांट हम उनमें बआसानी ग्रो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी मेरे प्लांट हैं ये सभी कुछ ग्रो बैग में लगे हुए हैं और एक ये मैंने पेटी ली हुई है मछली की, उसमें मैंने वो कद्दू और तार के मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। और ये है मेरा टमाटर का प्लांट, माशाल्लाह से बहुत हेल्दी प्लांट है और इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। ये चेरी टमाटर हैं और इन्हें भी मैंने ग्रो बैग में ही लगाया हुआ है। ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इन ग्रो बैग में भी मेरे टमाटर के प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। हम अपने घर में अगर ग्रो करते हैं चीज़ें, सब्जियां वगैरह, तो वो काफ़ी हद तक हमारे घर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और हमें ऑर्गेनिक केमिकल से पाक ये सब्जियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आगे ये शिमला मिर्च का प्लांट है, तो ये लंबा ही होता जा रहा था तो ऊपर से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से इसकी काफ़ी ब्रांचेस निकली हैं और बहुत हेल्दी प्लांट बन गया है। इसके साथ भी शिमला मिर्च का ही प्लांट है और दोनों पे माशाल्लाह से फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्लांट से तो मैं शिमला मिर्च को हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ और अब भी 2-3 शिमला मिर्चें इस पे लगी हुई हैं। पानी ज़्यादा देने की वजह से इससे काफ़ी सारा फल झड़ गया था। इस वजह से मैंने कुछ इसकी प्रूनिंग भी कर दी है, बड़े प्लांट की भी। अगर हम वाटरिंग करने में एतदाल बरतें तो व्यूअर्स हमारे प्लांट अच्छी फ्रूटिंग देंगे। अगर ज़्यादा हम पानी देंगे तब भी इनके फ्लावर्स झड़ जाते हैं, फ्रूटिंग झड़ जाती है और अगर कम दें तब भी। ये है धनिये के प्लांट और इन पे शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, छोटी शहद की मक्खियाँ, तो इस वजह से इस प्लांट को मैंने इसी तरह छोड़ दिया है क्योंकि हमारे प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए शहद की मक्खियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये है मेरा सब्ज़ मिर्च का प्लांट और इनको इर्द-गिर्द से दो बाकी प्लांट्स ने जकड़ रखा है। इसे आज़ाद छोड़ना ज़्यादा बेहतर है। तो व्यूअर्स, ये बैंगन का प्लांट है और मैंने पहले भी बताया ना कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग की वजह से मेरे प्लांट से फ्रूट जो है वो झड़ रहा था। तो अब मैंने पानी पे कंट्रोल किया है तो इन पे भी वो सब्जियां लगना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे भी बैंगन 2-3 इस प्लांट पे भी लगे हुए हैं अब और बाकी प्लांट्स पे भी बैंगन लगना स्टार्ट हो गए हैं। देख रहे हैं कि माशाल्लाह से प्लांट भी बहुत हेल्दी हैं और इन पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब ज़बरदस्त हो रही है। तो व्यूअर्स, हम अपने घर की काफ़ी हद तक ज़रूरियात को, सब्ज़ी की ज़रूरियात को हम घर से पूरा कर सकते हैं। ये भी बैंगन का प्लांट है, मेरे पास 4 बैंगन के प्लांट्स हैं और माशाल्लाह से सभी की अब ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसके तो लीव्स भी माशाल्लाह से बहुत बड़े-बड़े हैं।
बड़े भी हैं, हेल्दी भी हैं और लश ग्रीन हैं। आपको लीफ के साइज का तो पता चल गया होगा कि ये कितने कितने बड़े हैं, इसलिए मैंने पकड़ के आपको दिखाया है। और यहाँ पे ये है काली तोरी, तो इसकी भी माशाल्लाह से तकरीबन 6 फुट के बराबर हाइट हो चुकी है। और अब तो इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रही हैं कि इनमें अब तोरियां लगना स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि अभी तक मैंने इसकी 2D या 3D कटिंग नहीं की, फिर भी इसके बावजूद हर लीव के पास इसकी एक एक जो है ना तोरी वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो ऊपर थोड़ा जाके तो मैं इसकी 2D कटिंग भी करूंगी। जितनी हम 2D या 3D कटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें हमारे प्लांट से फ्रूटिंग मिलेगी। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख रही हैं कि कुछ मैंने प्लांट्स टोकरियों में लगाए हुए हैं, कुछ मैंने ग्रो बैग बनाए हुए हैं, कुछ टूटी हुई बाल्टियां हैं, कुछ टब हैं। तो इन प्लांटर में हम अगर सब्जियां ग्रो कर लेते हैं तो एक तो हम आलूदगी से बचते हैं, हमारे हमें ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश मिलती है। उसके साथ साथ हमारा जो है ना वो बजट पे बहुत असर पड़ता है। सब्जियां हमें फ्रेश केमिकल से पाक घर से ही मिल जाती हैं, मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने तकरीबन 12-13 प्लांट जो हैं वो सब्ज़ मिर्च के इस दफ़ा ग्रो किए हुए हैं। तो मुझे मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस दफ़ा मार्केट जाने के लिए, मिर्चों के लिए। तो बाकी भी जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने घर पे लगाई हुई हैं जो इस सीज़न की हैं। एक टिंडे की सब्ज़ी जो है वो सही से नहीं ग्रो कर रही, उसके सिर्फ़ 6 ही प्लांट जो हैं वो बचे हैं। कुछ 4-5 प्लांट उसके मर गए हैं जहाँ पे मैंने वो लगाए हैं। बाकी जितने भी प्लांट हैं इस सीज़न की जो सब्जियां हैं वो तकरीबन सभी की सभी जो है वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं। यहाँ पे आगे फिर कोई काली तोरी के प्लांट है, मैंने 3 लगाए हुए हैं इस टब में। और एक ये गमला मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसी टब में कि जहाँ कहीं कोई पॉट वगैरह खाली होगा तो ये मैं उधर शिफ्ट कर लूँगी। आगे फिर ये कुछ चेरी टमाटर हैं, तो इनकी भी माशाल्लाह से अभी ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब आगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर इसके जो फ्लावर हैं वो झड़ जाएँगे और फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो उससे पहले-पहले जितने भी जितना भी हम टमाटर का जो फ्रूट है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो खुशकिस्मती से अभी मौसम सही है, ठंडा ही है मौसम, क्योंकि जैसे ही तेज़ गर्मी पड़ेगी तो टमाटर की इस चेरी टमाटर में फ्रूटिंग जो है वो कम हो जाएगी। कम क्या, ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो इसके फ्लावर जो है वो खिल के झड़ जाते हैं, उनमें फ्रूट नहीं बनता। यहाँ पे आगे फिर कुछ लोबिया की फलियाँ हैं और इनमें भी अब माशाल्लाह से फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस साइड पे ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये पूरा एक बंच है, इनमें फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं बात कर रही थी कि दूसरी साइड पे भी मैंने तकरीबन 8-10 प्लांटर में मैंने यही फलियाँ लगाई हुई हैं। उससे ये होगा कि हमारे एक दिन की सब्ज़ी जो है वो पूरी हो जाया करेगी हमारे घर से ही। फलियाँ मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद हैं, तो इस वज़ह से मैंने फलियों के बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो किए हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि इधर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तो मैंने मिर्ची के कुछ प्लांट सर्दियों में इधर लगाए थे कि इनको लीफ का मसला था, तो मैंने कहा चलो चलेंगे तो ठीक है, ना चले तो ना सही। मगर अब ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और लोबिया के प्लांट भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। चंद प्लांट थे 5 या 4 लोबिया के जो मैंने सर्दियों में ग्रो किए थे, बाकी वो सड़ गए थे बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से। और अब मैंने दोबारा से लोबिया की पनीरी जो है वो बनाई है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये अभी मैंने कुछ 1 हफ्ता पहले मैंने इधर शिफ्ट की है। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है। तो आगे ये मेरे मिर्ची के प्लांट हैं और इनकी भी ग्रोथ ज़बरदस्त चल रही है। तो यहाँ से जो बड़ी मिर्चें हो चुकी हैं उनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ।
क्योंकि अगर हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो और ज़्यादा फल जो है वो नहीं लगेगा। इन्हें हार्वेस्ट करेंगे ही तो ज़्यादा से ज़्यादा और हमें यहाँ से मिर्चें मिलेंगी। इतनी सी मिर्चें मुझे यहाँ से मिल गई हैं, ये एक हंडिया के लिए काफ़ी है। हमारी घर की ज़रूरत यहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर पूरी हो जाया करेगी। छोटी सी फैमिली है हमारी, तो उसके लिए मैंने जितनी सब्जियां हमें चाहिए थी वो मैंने सभी छत पे ग्रो कर रखी हैं। ये है बड़े टमाटर का प्लांट। ये मैंने अपने किचन से ही सीड लेकर इधर इसकी पनीरी लगाई थी और माशाल्लाह से इसके बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं और अब तो इनमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये भी वही है बड़े टमाटर वाला प्लांट। और यहाँ पे मैंने थोड़ी खिचड़ी सी बना रखी है क्योंकि इधर मैंने सबसे पहले लगाए थे भिंडी के सीड्स जो ग्रो नहीं हुए थे। ये मैंने तार के परसों लगाए हैं इधर दो प्लांट, तो ये भी माशाल्लाह से सही ग्रो कर रहे हैं। इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ इसमें मैंने फलियों के लगाए हैं। भिंडी के ये सिर्फ दो ही प्लांट जो है वो बचे हैं, बाकी सारे प्लांट मर गए हैं। इधर मैंने लाइन में तकरीबन कम से कम 15 मैंने सीड्स इधर लगाए थे और बाकी मैंने कुछ दूसरी साइड पे थोड़े थोड़े गैप पे लगाए थे, मगर बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जर्मिनेट नहीं हुए। ये इसमें कुछ कद्दू के सीड्स रह गए थे, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई जर्मिनेट हो ही जाए, तो इनमें से एक सीड जो है वो जर्मिनेट हो चुका है। ये चुकंदर है जो मैंने सर्दियों में ग्रो की थी, तो अब इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसके लीव्स भी हम खा सकते हैं सलाद के तौर पे। तो ये है मेरा लेमन प्लांट। यहाँ पे आगे फिर वही कुछ टमाटर के प्लांट हैं। ये चेरी टमाटर है और वो आगे बड़े वाले टमाटर की पनीरी जो मैंने लगाई थी वही है। तो यहाँ पे है मेरे कुछ करेले के प्लांट। ये तो एक हफ्ता पहले मैंने यहाँ पे शिफ्ट किए थे और ये सर्दियों की जो है ना एक प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें माशाल्लाह से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग हो रही है और ऊपर से इसको मैंने 6 फुट के जब इसकी हाइट हो गई थी तो मैंने ऊपर से प्रूनिंग कर दी थी और अब इसकी बहुत सी ब्रांचेस निकल के रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे है मेरे कुछ खीरे के प्लांट। ये 3 ग्रो बैग खीरे के हैं और ये भी तीसरी दफ़ा मैंने ग्रो किए हैं। अब माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ ज़बरदस्त जा रही है। जी तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।